बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियोस के अंदर हम बेसिकली डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक ही वेरिएबल लें, उसका ग्राफिकल व्यू देखें कि वो किस तरीके से हो सकता है। एग्जांपल में, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। एक वेरिएबल है सेल्स और दूसरा वेरिएबल है एडवर्टीजमेंट। मैंने एडवर्टीजमेंट, ये मेरे पास उसका डाटा है। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एडवर्टीजमेंट की वैल्यूज के साथ उसे ग्राफिकली देखना चाहता हूँ, तो वो कैसे देख सकते हैं। व्यू में गया, व्यू में यहाँ पर सिंपल ग्राफ पे क्लिक किया। अब ये एक सीरीज का ग्राफ है, यानी कि एक वेरिएबल का ग्राफ है जो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन एंड सिंपल ग्राफ है। ओके। और मैं यहाँ पर इसको ग्राफिकल ग्राफ डाटा भी क्या है, हमारे पास रॉ डाटा है। ठीक है ना। ओरिएंटेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल है, ऑब्जर्वेशन एक्सिस ऑन बॉटम के साथ। एक्सिस बॉर्डर मैं इसको अभी नन करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से मंथ वाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेल्स में एक ग्रोथ आ गई। यहाँ पे इंक्रीज हुई, फिर स्लाइटली इंक्रीज हुई, फिर और इंक्रीज होते हुए इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर फ्रीज करना चाहूँ तो नेम दो कर मैं इसको ग्राफ 01 के नाम से इसको सेव कर दूँ। अब मैंने इसके बैकएंड के ऊपर जो डाटा है जो इस वक्त शो नहीं हो रहा, मैं व्यू में जाकर स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो वो डाटा यहाँ पर शो हो जाए। इसी तरीके से मैं सेल्स को देखना चाहता हूँ, तो सेल्स का ग्राफ यानी कि ये किस तरीके से बना सकता हूँ। व्यू, व्यू में ग्राफ, ओके। अब मैं ग्राफ में एक और नया ग्राफ बनाता हूँ इसके साथ। जैसे जैसे मैंने लास्ट उसके लिए मैंने लाइन एंड सिंबल बनाया था, तो इसके लिए मैं एक डॉट प्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो मेरे पास ये अब एक डॉट प्लॉट है। अगर मैं इस एडवर्टीजमेंट को यहाँ पर सेल्स को देखता हूँ, तो डॉट प्लॉट के अंदर क्या है कि वो डॉट्स हैं। ठीक है, मेरे पास वही एक्स एक्सिस के ऊपर वही ईयर है, मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक 2023 की। और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर सेल्स की वैल्यू, सेम लाइक एडवर्टीजमेंट के ऊपर पास भी मेरे पास यहाँ पर भी वही वैल्यूज हैं। ठीक है। अपना मंथ है, मंथ 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 12 तक 2023 का। और यहाँ पर मेरे पास सेल्स की वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर जो अपना लाइन प्लॉट्स है इसके अंदर वो जो डॉट्स हैं वो जॉइंड है। और यहाँ पर वो जो डॉट्स हैं वो बेसिकली अपना मंथ वाइज जो डॉट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसको भी फ्रीज कर देता हूँ और इसको भी नेम कर देता हूँ। ठीक है ना, ये और ओके। अगर मैं वही वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ इसका, तो मैं व्यू में जाकर दोबारा ग्राफ पे क्लिक करके मेरे पास फिर ग्राफ ऑप्शंस आ जाएंगी। मैं उन ग्राफ ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए, ओके, यहाँ पर इसको लाइन एंड सिंबल ग्राफ करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप ये देखेंगे वही ग्राफ यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, लेकिन अब वो जो डॉट्स हैं वो आपस में ज्वाइंट है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्स है वो मंथ 1 में ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर कम हुई, फिर इंक्रीज, कम इंक्रीज, फिर कम, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर कम। तो इस तरीके से ये जो डॉट प्लॉट्स था ये कनेक्टेड नहीं था, लेकिन लाइन ग्राफ के अंदर ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली कनेक्टेड होंगे। नॉर्मली ग्राफ हम इन वेरिएबल्स को अ, इनकी डिस्क्रिप्टिव स्टेट से पहले इनको ग्राफिकली व्यू करते हैं कि इधर की ग्राफ में हमारे पास हमें पता चल जाता है कि हमारा कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है जो आउटलायर है। तो अब आउटलायर क्या होता है, आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो आउटलायर क्या हो सकता है और हमें वो ग्राफ से किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है।